आप काम से घर लौट रहे हैं। काम करते करते काफी रात हो गई है। लगभग रात के 1:30 बज रहे हैं। आप घर पहुंचते हैं और कल क्या क्या करना है इसके बारे में सोच रहे हैं और तभी आपको पता चलता है कि एक आत्मा आपके खिड़की के बाहर खड़ा है और अगर आपने कुछ नहीं किया तो वो आकर आपको ले जाएगा। आपकी जान हलक में आ जाएगी, है ना? तो ये कहानी है एक रैबिट परिवार की जिसने ये सब कुछ का सामना किया है। तो हेलो गाइस, वेलकम टू स्कैरी रूपक यूट्यूब चैनल, जहां हम ऐसी ही हॉरर कहानियों के बारे में बात करते रहते हैं। अगर आप नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। अबे तू मेरी नकल करता है? नहीं। उड़ा दूंगा। मामा रैबिट देर रात को काम करके घर लौट रही थी। मामा रैबिट एक बेकरी में काम करती थी और वो उस दिन कुछ डोनट्स अपने बेटे जूनियर के लिए लेकर जा रही थी। वो थकी हारी घर पहुंची और सोचने लगी कि अब जल्दी से सो जाती हूँ क्योंकि कल जूनियर को स्कूल भी ले जाना है। ये देखकर लग रहा है कि जूनियर के पापा नहीं है और उसकी मम्मी ही उसे पालती है। वो सोफा पर बैठती है और तभी जूनियर वहाँ डरा हुआ हालत में आता है और कहता है कि मम्मी मम्मी, वो आदमी मेरे पीछे पड़ा है, वो मुझे ले जाएगा। मामा रैबिट ने उसे नजरअंदाज कर दिया और जूनियर को भूत जैसा कुछ नहीं होता ये बहला फुसला कर सोने के लिए बोल दिया। तभी जूनियर ने एक बुक निकाला और कहा कि मैंने इसमें पढ़ा था ये सब। मामा रैबिट थकी हुई थी लेकिन जूनियर का डर दूर करने के लिए वो बुक को खुद पढ़ने लगी। वो बुक कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब नजर आ रहा था। बुक का नाम था द मैन फ्रॉम द विंडो। मामा रैबिट ने बुक को खोला और खुद उसे पढ़ने लगी। बुक में लिखा हुआ था, मैन फ्रॉम दी विंडो एक अजीब आदमी है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी है, नाक छोटी है और उसे दोस्ती करनी है। वो रात को घूम घूम कर घरों के खिड़की से झांकता है क्योंकि उसे बस एक चीज चाहिए, कोई दोस्त, क्योंकि वो बहुत अकेला है। जैसे ही आपने अपने खिड़की पर टैप 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 की आवाज सुनी, समझ जाना कि वो आ गया है और उसे अपना फ्रेंड मिल गया है। फिर आपके पास बस 5 मिनट है बचने के लिए, वरना वो आपको ले जाएगा। अगर आप उसे 5 मिनट में रोकने में कामयाब हो गए तो आप बच जाएंगे। सबसे पहले द मैन फ्रॉम द विंडो चेक करेगा किचन, फिर फ्रिज और कोई मिरर के नीचे शायद से बाथरूम, फिर बेडरूम और सिंक और लास्ट में डाइनिंग टेबल के नीचे। मामा रैबिट ये बुक पढ़कर जूनियर को समझाती है कि ऐसी किताबें बच्चों के लिए नहीं होती। कहाँ से लिया ये तुमने? जूनियर रैबिट कहता है कि वो जब स्कूल से आया तब उसने देखा कि ये टेबल पर रखा हुआ था तो उसे लगा कि ये मामा रैबिट ने उसके लिए लाया है। ये सब के बाद मामा रैबिट जूनियर को सोने के लिए भेज देती है लेकिन जूनियर कहता है कि मैंने उसे खिड़की के पास देखा है। मामा रैबिट कहती है उसे कि चुपचाप सोने चले जाओ। तभी खिड़की से आवाज आती है, नॉक नॉक नॉक। मामा रैबिट जूनियर को अपने पास बुला लेती है और सोचती है कि ये सब क्या हो रहा है, क्या सच में ऐसा कुछ है? तभी नॉक नॉक की आवाज और तेजी से आती है। मामा रैबिट समझ चुकी है कि हो ना हो ये मैन फ्रॉम दी विंडो आ चुका है। मामा रैबिट अब किसी तरह बचना चाहती है और वो सबसे पहले दरवाजा लॉक कर देती है, फिर दरवाजे के आगे सोफा रख देती है। वो दरवाजे के पीप होल से बाहर देखती है और उसे नजर आता है एक बड़ा सा आग जो कि उसे घूर रहा था, मानो वो दरवाजे के आर पार देख रहा हो। मामा रैबिट काफी डर जाती है। वो जो डोनट्स लाई थी उसे ओपन कर देती है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद डोनट्स उस चीज को डिस्ट्रैक्ट कर देगा। मामा रैबिट बुक के हिसाब से जो मैन फ्रॉम द विंडो लास्ट चेक करेगा वहाँ छुप जाती है और जूनियर को भी छुपा देती है, घर के सारे दरवाजे अंदर से लॉक करते हुए। ये करते करते 5 मिनट गुजर गए और द मैन फ्रॉम द विंडो अंदर आने की कोशिश करने लगा। दरवाजा तोड़ने में और सोफा हटाने में उसे 1 मिनट और 30 सेकेंड्स का समय लगा। फिर
फिर उसकी नजर पड़ी डोनट्स पर और वो उसे खाने लगा। डोनट्स खाने में और 1 मिनट बीत चुका था। फिर उसने फ्रिज चेक किया और इसमें 30 सेकेंड्स और बीत चुका था। फिर वो बाथरूम चेक करने लगा और दरवाजा तोड़ने में उसे और 30 सेकेंड्स लग गए। फिर उसने बाथरूम में मिरर के नीचे चेक किया और 1 मिनट गवा दिया, लेकिन अब तक उसे कोई नहीं मिला। फिर वो बेडरूम की ओर बढ़ा जहाँ बेड के नीचे जूनियर छुपा था। द मैन फ्रॉम द विंडो दरवाजा तोड़ने लगा और दरवाजा तोड़ने में और 30 सेकेंड्स बीत गए। इससे पहले कि द मैन फ्रॉम द विंडो जूनियर तक पहुंच पाता 5 मिनट बीत चुके थे और द मैन फ्रॉम द विंडो को जाना पड़ा। मामा रैबिट ने जूनियर को डांट लगाया और कहा कि अब से ऐसी कोई भी शापित बुक मत पढ़ना, और दोनों चैन की सांस लेकर सोने चले गए। ये कहानी इंस्पायर्ड थी एक वीडियो गेम से जिसका नाम है द मैन फ्रॉम द विंडो, और गेम के अनुसार इसके और 2 एंडिंग्स भी है जो कि सैड एंडिंग्स है। एक एंडिंग के मुताबिक मामा रैबिट जूनियर को बचाने में नाकाम हो जाती है और ये देखकर वो सदमे में चली जाती है और चिल्लाने लगती है कि कोई मेरे बच्चे को बचाओ। लेकिन आप सबको पता है कि जो बीत चुका था उसे बदला नहीं जा सकता। दूसरे एंडिंग के मुताबिक मामा रैबिट को द मैन फ्रॉम द विंडो पकड़ लेता है। थोड़ी देर बाद जूनियर बाहर आता है और अपनी मम्मी को वहाँ ना पाकर सदमे में चला जाता है और हमेशा के लिए अनाथ बनकर रह जाता है। तो यारो, क्या आपको ये वीडियो पसंद आया है? अगर आपको पसंद आया है तो 15,000 लाइक्स कर दीजिए, क्योंकि हमारा एम है 15,000 लाइक्स। अगर आप 15,000 लाइक्स कर दोगे तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस हम लाते रहेंगे। बहुत बढ़िया जा रहा, बहुत बढ़िया, तू स्टार हो गया बेटा।